रात का समय था और एक चुड़ैल एक सुनसान रास्ते पर अपना शिकार ढूंढ रही थी। तभी उसे बाइक पर एक आदमी आता हुआ दिखाई दिया। उसे देखकर वह खुश हो गई और उसकी तरफ बढ़ने लगी। तभी अचानक एक दूसरी चुड़ैल ने उस आदमी पर अटैक किया और उसे खाना शुरू कर दिया। यह कैसे हो सकता है? मेरे होते हुए यहाँ दूसरी चुड़ैल? तब तक वो दूसरी चुड़ैल भी उस चुड़ैल को देख लेती है और उड़कर उसकी तरफ आती है। तू कौन है और यहाँ क्या कर रही है? पहले तू बता, तू कौन है? ये मेरा इलाका है। मेरा आज सुबह ही कार से एक्सीडेंट हुआ है। मैं शहर से आ रही थी और गांव जा रही थी। अरे तो मेरा भी तो आज सुबह ही एक कार से एक्सीडेंट हुआ है। मैं शहर जाने के लिए यहीं खड़ी बस का इंतजार कर रही थी। अरे एक मिनट, तो वही कार वाली औरत तो नहीं जिसने मुझे मार डाला? अरे हाँ, तो वही औरत है जो मेरी कार के सामने आ गई थी। तेरी वजह से ही तो मेरी मौत हुई। तेरी ही वजह से मैं चुड़ैल बनी हूँ। अरे यह क्या उल्टा पुल्टा बोल रही है? मेरी वजह से तू चुड़ैल बनी है या मैं तेरी वजह से चुड़ैल बनी हूँ? तूने मुझे टक्कर मारकर कार से कुचल कर मार डाला और मैं चुड़ैल बन गई। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। इतना कहते ही गांव की चुड़ैल शहर की चुड़ैल पर हमला कर देती है। दोनों अपने विकराल रूप में आ जाती हैं और लड़ने लगती हैं। अब वो दोनों बहुत खतरनाक लग रही थी। दोनों के बाल और नाखून बहुत लंबे थे। दोनों के शरीर से लगातार खून निकल रहा था। वो दोनों एक दूसरे को काटने और नोचने की कोशिश कर रही थी। मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। अरे तो क्या मेरे टुकड़े करेगी? मैं तेरा सिर धड़ से अलग करके जमीन में दफना दूंगी। शहर की चुड़ैल गांव की चुड़ैल की खोपड़ी को कस के पकड़ लेती है और उसके धड़ से अलग करने लगती है। गांव की चुड़ैल इतनी बुरी तरह से चिल्लाती है कि उसकी आवाज पूरे वातावरण में गूंज जाती है। शहर की चुड़ैल उसका सिर धड़ से अलग करके फेंक देती है। उसी समय सामने से एक कार आ रही होती है जिसके शीशे पर वो सिर जाकर लगता है। उस सिर के टकराने से कार के ड्राइवर का बैलेंस बिगड़ जाता है और कार पेड़ से जाकर टकरा जाती है। ड्राइवर तो सीट बेल्ट पहने होता है, इसलिए वह सिर्फ बेहोश होता है, पर उसके साथ बैठी औरत सीट बेल्ट नहीं लगाई होती है, इसलिए वह बाहर निकलकर गिरती है और मर जाती है। मरकर वह भी चुड़ैल बन जाती है और उठकर कहती है, हम अभी शादी करके वापस आ रहे थे और तुम लोगों की वजह से मैं मर गई। मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं। ज्यादा मत बोल वरना तेरा भी सिर उखाड़ कर रख दूंगी। उसकी यह बात सुनकर वह गांव की चुड़ैल का सिर उठाती है और उसे ले जाकर वापस उसके धड़ पर लगा देती है। बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा। अब हम दोनों मिलकर इस शहरी चुड़ैल को सबक सिखाएं। अरे चल, मैंने तेरा सिर इसलिए वापस लगाया है ताकि मैं इसे फिर से उखाड़ सकूं। इसके इतना कहते ही तीनों चुड़ैलें आपस में लड़ने लगती हैं। उनके लड़ने से वहां कोहराम मच जाता है। चारों तरफ खतरनाक आवाजें और खून ही खून फैल जाता है। उनके ऐसे लड़ने से वहां और एक्सीडेंट होते हैं और वहां चुड़ैलों की संख्या बढ़ती चली जाती है, जिससे वो इलाका हमेशा के लिए भूतिया हो जाता है और फिर वहां कोई कभी नहीं जाता। सीमा और पवन एक खुशहाल दंपत्ति थे। सीमा और पवन की शादी को ज्यादा समय नहीं हुआ था। सीमा गर्भवती थी और उसको पूरा समय चल रहा था। पवन, मुझे आइसक्रीम खानी है और वह भी पिस्ता आइसक्रीम। अरे यार, इस समय तुझे पिस्ता आइसक्रीम कहाँ से खिलाऊं? मेरा बहुत मन कर रहा है। मुझे तो पिस्ता आइसक्रीम ही खानी है। कहीं से भी लेके आओ पिस्ता आइसक्रीम। वह तो यहाँ से 10 किलोमीटर दूर मिलती है और वहां से लाने में बहुत समय लग जाएगा और यहाँ तक आते आते वह मेल्ट भी हो जाएगी। पवन को सीमा के आगे हार माननी पड़ती है, परंतु अब समस्या यह आती है कि वह इतनी दूर से अगर आइसक्रीम लेकर आएगा तो वह पिघल जाएगी। इसीलिए दोनों ने निश्चय किया कि वह खुद आइसक्रीम पार्लर जाएंगे। अच्छा ठीक है, चलो तैयार हो जाओ। 2 मिनट रुको, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। सीमा और पवन
गाड़ी में बैठकर आइसक्रीम पार्लर की ओर रवाना हो जाते हैं। रात देर की होती है, इस वजह से सड़क पर ज्यादा आवाजाही नहीं होती और वे दोनों एक दूसरे से बातें करते हुए जा रहे थे। तभी रास्ते में उन्हें एक आदमी मिला। भाई साहब, मुझे अपनी बीवी को हॉस्पिटल लेकर जाना है, वह गर्भवती है। नहीं नहीं, हम नहीं लेकर जा सकते। कैसी बातें कर रहे हो पवन? उसकी बीवी गर्भवती है और उसको हॉस्पिटल की जरूरत है। अगर उसकी जगह मैं होती तो भी क्या तुम ऐसा ही करते? अभी हमें उसकी मदद करनी चाहिए। पागल हुई हो क्या सीमा? तुम्हें पता नहीं आजकल कितने क्राइम हो रहे हैं। आजकल किसी पर विश्वास करना सही नहीं, और वह भी इतनी रात गए। यहाँ पर गाड़ियां भी कम आ जा रही हैं। शायद सच में उनको हमारी जरूरत हो। अगर ऐसा हुआ तो हम क्या एक दूसरे को माफ कर पाएंगे? पवन का भी मन पसीज जाता है और वह दरवाजा खोलकर उसकी बीवी को हॉस्पिटल ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। परंतु तभी उसकी बीवी एक छुरा निकालकर सीमा की तरफ रख देती है और आदमी पवन को पकड़ लेता है। अरे भाई साहब, ये क्या कर रहे हो? मेरी बीवी गर्भवती है, उसको पूरा समय चल रहा है। उसको छोड़ दो, चाहे मुझे जो कर दो, पर उसको जाने दो। आदमी उसके पास से सारे पैसे और कीमती सामान लेकर भाग जाता है और औरत सीमा को धक्का देकर भागती है, जिसकी वजह से सीमा जमीन पर गिरती है और उसके पेट में जोर का दर्द होने लगता है और वहीं पर उसकी मृत्यु हो जाती है। अब वो चुड़ैल बन जाती है। उसके चारों तरफ चुड़ैल होती है और उसको प्रसव पीड़ा शुरू हो जाती है। थोड़ी देर बाद वह एक बच्चे को जन्म देती है। सीमा, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? मेरी ही गलती थी, मुझे तुम्हारा ध्यान रखना चाहिए था। तभी जोरों की हवा चलती है और सीमा के बाल खुले हुए और एक भयानक रूप में सीमा पवन के सामने आती है, जिसके हाथ में उसकी जन्मी बच्ची होती है और वह पवन को दिखाती हुई कहती है, पवन, मैंने एक बच्चे को जन्म दिया है, देखो, पर अब हम दोनों चुड़ैल बन चुकी हैं। अब हम तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मैं आखिरी बार तुमसे मिलने आई हूँ। अपना ध्यान रखना और दूसरी शादी कर लेना। सीमा भयानक रूप में होती है और उसकी बच्ची की आंखों से खून निकल रहा होता है। पहले तो पवन उसको देखकर डर जाता है, परंतु अपनी बेटी को देखकर वह रोने लगता है। सीमा अपनी बच्ची को लेकर गायब हो जाती है और पवन देखता रह जाता है।